नमस्ते। आज हम बात करने जा रहे हैं चाइना और जापान के बीच में बढ़ती टेंशन को लेके। चाइना ने ट्रैवल वार्निंग जारी कर दिया जापान के लिए और समंदर में पेट्रोलिंग तक चालू हो गई। ये पूरा सीन शुरू हुआ जब जापान की नई पीएम सनाई ताकाइशी ने एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अगर चाइना ताइवान पे अटैक करता है तो जापान के लिए सर्वाइवल का मैटर हो जाएगा, तो जापान मिलिट्री अटैक कंसिडर कर सकता है। ये स्टेटमेंट चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आया। ताइवान तो ऑलरेडी रेड लाइन है चाइना के लिए। चाइना ने तुरंत प्रेशर क्रिएट करने के लिए टूरिज्म प्रेशर डाला। चाइनीज सिटीजन्स को जापान ट्रैवल अवॉइड करने का एडवाइजरी डाल दिया। मरीन टाइम प्रेशर, चाइना के कोस्ट गार्ड शिप शिनकाकू आइलैंड के बिल्कुल पास सेल कर रहे हैं। शिनकाकू आइलैंड को जापान कंट्रोल करता है और चाइना को बोलता है कि शिनकाकू आइलैंड उसका है और उसका नाम DIU है। यूएस भी यहाँ पे सपोर्ट करता है जापान का और भारत का कहना है कि इसे आराम से सॉल्व किया जाए। एडवाइजरी से जापान के स्टॉक मार्केट थोड़ा सा डाउन हुआ है। दूसरी तरफ चाइना की कोस्ट गार्ड पेट्रोलिंग एग्रेसिव हो गई है। पिछले साल चाइना की शिप 355 डेज तक शिनकाकू आइलैंड के जोन में दिखी थी। चाइना जापान को डालने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर जापान और चाइना के बीच अच्छा खासा वॉर चल रहा है। जापानीज लोग ट्रोल कर रहे हैं, चाइना को मॉक कर रहे हैं उनको। और इसी बीच में एक बड़ा डेवलपमेंट ये भी हुआ है कि जापान में न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर डिस्कशन स्टार्ट हो गई है। चाइना ने इसे हाईली कंसर्निंग बोला है क्योंकि हिरोशिमा के बाद से जापान ने न्यूक्लियर को कभी टच तक नहीं किया। यूएस बोलता है कि वो जापान को प्रोटेक्ट करेगा और अगर जापान न्यूक्लियर प्रोग्राम एक्सप्लोर करता है तो चाइना के लिए कंसर्निंग बात है। इसी टाइम डोनाल्ड ट्रंप भी G2 की बात कर रहे हैं, यानी यूएस चाइना वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं और क्वाड उस पर फोकस बिल्कुल भी नहीं कर रहे। और डोनाल्ड ट्रंप भारत से मुंह फुला के बैठे हुए हैं। और एकदम शॉकिंग बात नहीं होगी अगर जापान यूएस को फोर्स करता है कि आप क्वाड को रिवाइव करो, क्योंकि यूएस को भी पता है अगर चाइना इतना एग्रेशन कर रहा है तो यूएस अफोर्ड नहीं कर सकता कि भारत के साथ उसका अच्छा रिलेशन ना हो।